नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मीडिया 24 नाउ। किसी चीज की अहमियत वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने उसको बनाया हो। यही बात आज हम करेंगे बिसलेरी के बारे में। बिसलेरी जो कि आज लगभग 7,000 करोड़ की वर्थ रखती है, वो बिकने की कगार पर आ गई है। बिसलेरी की शुरुआत जो हुई 60 और 70 के दशक में 1969 के अंदर हुई। 1969 के अंदर रमेश चौहान ने इस कंपनी को 4 लाख रुपए में खरीदा और अपने खून पसीने की कमाई मेहनत से इसको पाला पोसा बड़ा करा और इस मुकाम तक लेकर आए कि भारत के अंदर शुद्ध पानी का मतलब ही बिसलेरी समझा जाने लगा। आज भी भारत के अंदर अगर हम पानी की बात करें, शुद्ध पानी की बात करें, तो सबसे पहला ब्रांड जो भारतीयों का होता है वो बिसलेरी का होता है। और लोगों के दिमाग में भी एक बात छप गई है कि बिसलेरी मतलब शुद्ध पानी। उसके सामने चाहे वो किनले हो या अदर कोई ब्रांड हो, उसको इतना तवज्जो नहीं दिया जाता। पहली डिमांड, पहली मांग जो होती है कस्टमर की, भारतीय कस्टमर की, बिसलेरी। चाहे पानी उन्हें कोई भी दिया जाए, पर लेकिन वो दुकानदार से बिसलेरी ही कहकर मांगते हैं। तो इस लेवल तक लाने में रमेश चौहान को अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत शिद्दत से उन्होंने इस कंपनी को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो आज ऐसी क्या बात आ गई कि इस कंपनी को बेचने की नौबत आ गई। इस कंपनी के बेचने के पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण है उनकी बेटी। जी हाँ, उनकी बेटी। तो घबराइए मत, ऐसा नहीं कि उनकी बेटी किसी गलत राह पर निकल गई है और उसको बेचना चाह रही है। एक्चुअली बात यह है कि उनकी बेटी, जिनका नाम है जयंती चौहान, वो इस बिजनेस में नहीं आना चाहती। हालांकि वो इस बिजनेस में पहले रही हैं। वो 21 साल की उम्र के अंदर में अपने इस बिजनेस को ज्वाइन भी किया और उन्होंने काफी इसके अंदर डेवलपमेंट्स किए और उन्होंने भी काफी मेहनत की इसको ऊपर बढ़ाने में। पर लेकिन अब वो इस बिजनेस को नहीं करना चाहती हैं और रमेश चौहान का और कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण इस बिजनेस के अंदर वो अब इस बिजनेस को बेचने वाले हैं। क्योंकि जयंती चौहान जो है वो इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं और वो फैशन इंडस्ट्री के अंदर रुचि रखती हैं। उन्होंने लंदन के फैशन इंस्टीट्यूट से फैशन के अंदर डिग्री ली है और वो फैशन इंडस्ट्री के अंदर ही काम करना चाहती हैं। वो बहुत ही एम्बिशियस किस्म की लेडी हैं और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहती हैं। वो बिसलेरी के अंदर आगे इन्वॉल्व नहीं रहना चाहती। तो इस करके जयंती के फादर रमेश चौहान ने फैसला लिया कि वो अब अपनी बिसलेरी कंपनी को बेच देंगे, क्योंकि इस कंपनी को उन्होंने बड़ी ही मेहनत से बनाया है। वो हर किसी को ऐसे ही नहीं दे देना चाहते या किसी भी गलत हाथ में जाए, ऐसा नहीं चाहते। उन्होंने इसके लिए कुछ चुनिंदा कंपनियों से डील की है, जिसके अंदर सबसे ऊपर है हमारे भारत के रतन टाटा। और शायद हो सकता है भविष्य के अंदर बिसलेरी हम देखें कि इसको ऑन करेगी हमारी अपनी भारतीय कंपनी टाटा। तो ये थी आज की खबर। अगर इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव खबरें आप देखना चाहें तो हमसे जुड़े रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।